मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमाये मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सम्मान्य साधु समाज, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन चुके हैं संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और ईश्वर भक्ति से ही जीव का परम कल्याण हुआ है। जो भी कल्याण प्राप्त किए हैं, शांति को प्राप्त किए हैं, दुखों से मुक्ति प्राप्त किए हैं, तो एकमात्र ईश्वर की भक्ति करके ही। और वही ईश्वर की भक्ति कैसे करें, उसी पर पाठ भी हुआ है। वह भक्ति स्वतंत्र भक्ति है। वैसे तो हमारे गुरुदेव एक लाइन में खींचते हैं, धरती पर जितने मानव हैं सभी शांति चाहते हैं, जितने जीव हैं सभी शांति चाहते हैं। तो मानव जितने जीव सभी शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं। रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति धरती पर नहीं मिलेंगे जो कह दे मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तरह से मेरा जीवन सुखमय है, शांतिमय है, एक भी नहीं मिलेगा। चाहे राजा की महाराजा क्यों न हो जाए, अपने को दुख के अंदर ही पाते हैं। एक बच्चा भी पढ़ता है तो अपने सुख के ही लिए, एक मास्टर पढ़ाता भी है तो अपने सुख के लिए, कोई खेती भी करता है तो अपने सुख के लिए, कोई व्यापार भी करता है अपने सुख के लिए। और बच्चों की ज्ञान जब तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि विद्या अर्जन से कितना लाभ है, तो नहीं पढ़ेगा मन लगा करके। जब यह बोध हो जाता है कि नहीं पढ़ूंगा मन लगा करके, बढ़िया नंबर नहीं आएगा, बढ़िया स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, भविष्य में जीवन अंधकार में चला जाएगा, तो पढ़ता है मन लगा। जो कार्य भी करता है एकमात्र लक्ष्य है शांति के ही लिए, सुख के लिए। लेकिन संसार में आज तक किन्हीं को शांति नहीं मिली है।
भक्ति खोज है तो शांति के लिए, जिधर जाए। लेकिन भक्ति नहीं जानने के कारण, खोज तो लक्ष्य एक ही है, नहीं जानने के कारण प्रतंत्र भक्ति में लगे रह जाते हैं लोग, लेकिन शांति से कोसों दूर रह जाते हैं। अभी सुन चुके हैं, शांति के मार्ग भक्ति है। ये कौन भक्ति? भक्ति के मतलब है सेवा। किनकी सेवा और कैसी सेवा? वो परमात्मा के लिए कहा गया है। वो आत्मगम है, इंद्रियोगम है, उनसे कहीं खाली है ही नहीं, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही युक्ति की आवश्यकता है। युक्ति के बिना भक्ति होगी वह कल्याणकारी नहीं। इस विषय में भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, सारे सुखों की खानी है भक्ति भगत, लेकिन स्वतंत्र भक्ति। भगति स्वतंत्र एक के नहीं, सकल सुख खानी। लेकिन वह ज्ञान होगा कहाँ? तो बिनु सत्संग ना पावहि प्राण। इसी स्वतंत्र भक्ति के लिए हमारे आराध्य देव कितना दुख उठाए हैं। इस स्वतंत्र भक्ति प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट भोगे हैं, कितना भटके हैं। अगर जीवनी पढ़िए रोना पड़ जाएगा, कितना कष्ट उठाना पड़ा है। भटकते भटकते अंतिम में बाबा देवी साहब से दर्शन हुआ है और स्वतंत्र भक्ति की प्राप्ति हुई है। यद्यपि दृष्टियोग भी नदनुसंधान 2 क्रिया है स्वतंत्र भक्ति, पर हमारा दृष्टियोग की प्राप्ति की थी यही मायागंज में ही, मायागंज मोहल्ला में ही। राजेंद्र बाबू नाम था, बगली में मकान है, जो मकान ली इनका भी नाम राजेंद्र बाबू है। और जब गुरुदेव स्वतंत्र भक्त मानस जप, मानस ध्यान, ये भक्ति का अंग है, शुरुआत है। यहाँ शब्द है स्वतंत्र भक्ति। सीधी सीधा अगर समझाना चाहेंगे हम, जैसे जाते हैं बाबा के यहाँ जा रहे हैं कुप्पा घाट, तो हाँ मेरे ओर से 1 किलो मीठा चढ़ा दीजिएगा, मेरे ओर से भंडारा करवा दीजिएगा, मेरा भी प्रणाम कह दीजिएगा। ये हुआ परतंत्र भक्ति। अपने से जाकर प्रणाम किया, चढ़ाया, वह स्वतंत्र भक्ति। अर्थात इस इंद्रियों के द्वारा हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रिका, बनारस, गंगा सागर, बैजनाथ हम कहीं चले जाएं, इस इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह है परतंत्र भक्ति। मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, लेकिन मकान आप नहीं है। सड़े पर कपड़ा पहने, कपड़ा आप नहीं। शरीर आपका, शरीर आप नहीं। कहते हमारी आँख, इसमें हम आँख नहीं, हमारा कान, हम कान नहीं, हमारा कान, हमारी आँख, हमारा नाक, हमारा पाँव, हमारा हाथ, हमारा, हम सबका इंद्रियों को ही। इसलिए हम हाथ नहीं, पाँव नहीं। मेरे चलते ही मेरा हाथ और पाँव काम कर रहा है। जिस दिन हम इस शरीर से निकल जाएंगे तो न हाथ काम करेगा, न पाँव, न आँख काम करेगी, न नाक, न कान, कोनो काम नहीं करेगा। हम चेतन के सहारा से हमारी इंद्रियां काम करती है। तो जो सारे इंद्रियों से अपने को ऊपर उठा लेते हैं स्वतंत्र भक्ति के द्वारा, वो परम कल्याण कर लेते हैं। इसी क्रिया के लिए गुरुदेव कितना भटकना पड़ा। एक दिन कहने लग गए, एक दिन गुरुदेव प्रोफेसर से विश्वानंद खगड़िया के, अब नहीं है बेचारी, छूट गया, शांति संदेश के प्रथम संपादक,
बैठे थे गुरुदेव के सामने प्रणाम करके। गुरुदेव कहते हैं, प्रोफेसर साहब। तो जी हजूर। कहते हैं, पर साहब सद्गुरु की खोज में मुझे बहुत भटकना पड़ा है। सद्गुरु की खोज में मुझे बहुत भटकना पड़ा है, लेकिन भटकते भटकते अंत में सद्गुरु बा देवी साहब मिल गए। इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। अगर मैं भाग्यशाली ना होता तो सद्गुरु बा देवी साहब ना मिलते। इतना भटकने के बाद सद्गुरु मिल गए, इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। तो प्रोफेसर अपने बोलने में तेज क्या बोलते हैं? कहते हजूर आप भाग्यशाली हैं और मैं कि भाग्यहीन हूँ। मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं आपसे कुछ विशेष भाग्यशाली हूँ। तो गुरुदेव देखने लगे, क्या बोल रहा? कहा हाँ हजूर, मैं आपसे विशेष भाग्यशाली इसलिए कह रहा हूँ अपने को कि आपको सद्गुरु खोजने में कितना कष्ट उठाना पड़ा है। अब मैं तो ऐसा भाग्यशाली हूँ कि मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा और आप जैसे सद्गुरु मुझे मिल गए। तो मैं आपसे कम भाग्यशाली। बोलने की कला देखिए, बोलने की कला। तो कहने का भाव है कि हम लोग भी भाग्यशाली जरूर हैं जो ऐसे महान सद्गुरु का ज्ञान मिला है, ऐसे गुरु मिले और ऐसे सद्गुरु सद्गुरु ही ऐसे जगाए हैं और स्वतंत्र भक्ति बनाने की कृपा किया। वही स्वतंत्र भक्ति है जिसे गुरुदेव ने अपने पदावली में खुलासा किया है। अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी। अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं विश्व पांचों त्यागरे, खष्ट बीचों बीच एक निशान बिंदु पे लागड़े। इस स्वतंत्र भक्ति को कबीर साहब ने कहा, गगन की ओट निशाना है, दहने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। इस स्वतंत्र भक्ति को भगवान कृष्ण ने कहा, समं का शिरोग्रम नष्टाग्रम देखो। इसी को मानस में कहा, और हूँ एक गुपुत मत, सब ही कहूँ कर जोड़। किरण को ऐसे जोड़े, सब ही कहूँ कर जोड़। और शंकर भजन बिना नर भक्तिन पावो मोर। उसी स्वतंत्र भक्ति को शंकर भजन भी कहते हैं। यहाँ गुरु आज्ञा खुलासा करने की नहीं है, जिसमें दीक्षा तो उसमें खुलासा किया जाता है। वो स्वतंत्र भक्ति कैसी की जाती है और शंकर भजन किया है और कैसे जगा जाता है। इसलिए सारा सोजा हुआ है स्वतंत्र भक्ति की जीव में अपने को अति वो समझ रहे हैं। इसलिए कहा, जागिए भाई भोर बंदी। ये मानव शरीर एक ऐसा शरीर है कि वो स्वतंत्र भक्ति करके अपने को जगा सकता है। इसलिए कहना, जागिए भाई भोर बंदे, जागिए भाई भोर, बहुत सोबत जन्म खोबत, सिख न मानत मोर। बार बार तो ही जगाए दिन्हा, तू हरामी खोर। संतों ने हम मानवों को जगाने की कृपा बारंबार किए हैं, करते रहते हैं, लेकिन मूर्ख मन फिर सो जाता है। स्वतंत्र भक्ति नहीं समझने के कारण भटक जाता है। इसी कह रहे हैं, रे मन मूर्ख जाग सवेरे, सब मतलब कम्मे उम्र। क्यों कायर हो सोता है, राम भजन कर पाई मनुष्य तन। क्यों आलस में खोता है, मानुष के तन दुर्लभ जग में बड़े भाग्य से पाता है। ताही करत खराब नदाना, इसीलिए दुख पाता है। जन्म जन्म तो ही सोबत बीता, अजहुन जाग सवेरे। दरिया सोया सकल जग, जागा नाही कोई। जागा में जो जागा, तब जागा कहिए सोई। जा कही सोई। इसलिए हर आराध्य देव कहते हैं,
गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञामान, जब तो गुरु की आज्ञा पर नहीं चले कल्याण नहीं होगा। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञामान, तो कह कबीरवा दास को तीन लोक भय ना एक लोक कौन कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के बालना बाका होई, ज्यों जग बैर करे बहु तेरा ताशो हानि ना होई। गुरु सिर पर रखने से मतलब क्या है? गुरु सिर पर मतलब है जो गुरु का रास्ता बताया हुआ है, परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रियोगम्य है। जितने मानव हैं सबका देखने रहता एक वह आँख, सुनने का रहता एक वह कान, सूंघने रहता एक वह नाक, भोजन रहता एक वह मुंह, मल मूत्राग्नि रहता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से वो प्रभु तक जाने रास्ता एक है, दुखों से मुक्ति पाने रास्ता एक है, वह है स्वतंत्र भक्ति। वह अंदर का मार्ग है, वह बाहर का नहीं है। वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। 10वां द्वार है, 9 नहीं। और 10वां द्वार में वही प्रवेश कर सकता है जो स्वतंत्र भक्ति को जान करके और गुरु के बताए अनुसार पंच पाप से बचते हुए, साथ ही साथ वो है ऐसा उत्तम काम करना चाहेंगे जिस बर्तन में गोबर फेंकते हैं, पैखाना फेंकते हैं, उस बर्तन में गंगा जल नहीं ले सकते हैं, दूध नहीं ले सकते हैं। आसन लगे हाँ आसन ले गए, वह से खींच रहा है। तो मैं कह रहा था जिस बर्तन में गोबर फेंकते पैखाना, उस बर्तन में गंगा जल नहीं ले सकते हैं। इसके लिए पवित्र आचरण भी चाहिए, पवित्र व्यवहार भी चाहिए और पवित्र भोजन भी चाहिए। तीनों की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ऐसे पवित्र काम करने की, स्वतंत्र भक्ति करने के लिए खान पान को प्रथम संहारो। प्रतंत्र भक्ति पापी भी कर सकता है, लेकिन स्वतंत्र भक्ति, कल्याणकारी भक्ति पाप का निवास नहीं होगा। इसी कहते खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। यह कुकर के खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आम के मेलता नरक परे को जाए। मांस मछलिया खात है, सूरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे, जौ मूली की खेत। जो मूली की खेत, मूली खेत उखाड़ने के बाद कुछ नहीं बचता, सब खत्म। और सब जो होता है